एक गांव की बात है। उस गांव में सुरेश अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल और हंसता खेलता था। सुरेश की पत्नी का नाम माया था और उसके दोनों बच्चों के नाम राहुल और शिवानी थे। वे चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी माया का देहांत हो जाता है। सुरेश पूरी तरह टूट जाता है और बच्चों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। माया के देहांत के कुछ महीनों बाद सुरेश दूसरी शादी कर लेता है। उसकी नई पत्नी घर में आ जाती है, लेकिन राहुल और शिवानी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे अपनी सौतेली माँ को स्वीकार नहीं कर पाते और उससे बहुत नफरत करने लगते हैं। एक दिन सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी राहुल गुस्से में बोला, ये कैसा बेकार खाना बनाया है। इतना कहकर वह अपनी थाली एक तरफ सरका देता है, मुंह बनाता है और वहां से उठकर चला जाता है। शिवानी भी उसका साथ देते हुए उठकर चली जाती है। राहुल की बात सुनकर मधु का दिल टूट जाता है। सुरेश उसकी ओर देखता है और समझ जाता है कि उसे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन मधु गुस्सा नहीं करती। मधु ऊपर की मंजिल पर जा रही थी। राहुल और शिवानी ने शरारत में सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया था। जैसे ही मधु सीढ़ियां चढ़ने लगी, उसका पैर फिसल गया। वह संतुलन खो बैठी और उसकी जोरदार चीख निकल गई। मधु के गिरते ही राहुल और शिवानी वहां पहुंच जाते हैं और उसे देखकर हंसने लगते हैं। देखो देखो, हमारे घर की नौकरानी गिर गई। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। राहुल और शिवानी उसे उठाने के बजाय वहां से चले जाते हैं। मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक रात की बात है। सुरेश और मधु अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी मधु धीमी आवाज में बोली, सुनिए जी, बच्चे मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं उन्हें बुरी लगती हूँ? क्या मैं उन्हें डांटती हूँ? फिर वे मुझसे बात क्यों नहीं करते? मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैंने तो हमेशा उन्हें अपना ही समझा है। देखना, एक न एक दिन राहुल और शिवानी तुमसे बहुत प्यार करेंगे। वे अभी छोटे हैं और अपनी माँ को बहुत याद करते हैं, इसलिए तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। सुरेश भावुक होकर बोला, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी तकलीफें और अपमान सहने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बच्चों से सच्चा प्यार करती हो। कृपया उनसे नाराज मत होना और उन्हें डांटना भी मत। मुझे यकीन है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सुरेश की बातें सुनकर मधु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके मन की उदासी कुछ कम हो जाती है और उसे उम्मीद बंध जाती है। एक दिन की बात है। सुरेश काम पर चला जाता है। राहुल और शिवानी अपनी सौतेली माँ मधु को परेशान करने के इरादे से तबीयत खराब होने का नाटक करते हैं और स्कूल जाने के बजाय घर पर ही रुक जाते हैं। उस दिन सुबह मधु नाश्ते का सामान लेने के लिए बाहर दुकान पर चली जाती है। तभी अचानक घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और देखते ही देखते घर में आग लग जाती है। कुछ देर बाद मधु वापस घर पहुंचती है। जैसे ही उसकी नजर घर पर पड़ती है, वह दंग रह जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? घर के अंदर तो राहुल और शिवानी हैं। मुझे उन्हें बचाना होगा। बिना कुछ सोचे समझे जलते हुए घर के अंदर घुस जाती है। चारों ओर धुआं और आग की लपटें थीं, लेकिन उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर राहुल और शिवानी को बचाना। तभी शिवानी रोते हुए चीखकर बोली, मम्मी, हमें बचाए लो। मम्मी, हमें बचाए लो। हम मरना नहीं चाहते। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह बात सुनकर राहुल और शिवानी को अपनी गलती का एहसास हो गया।
उन्हें समझ आ गया कि मधु उनसे सच्चे दिल से प्यार करती है। फिर मधु राहुल और शिवानी को अपने साथ लेकर धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है। काफी कोशिशों के बाद वह दोनों बच्चों को सुरक्षित घर से बाहर निकाल देती है। आग लगने की खबर सुनते ही सुरेश घबराकर वहां पहुंच जाता है। तभी शिवानी बोली, हमें माफ कर दो माँ जी। राहुल भी भावुक होकर बोला, हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं मेरे बच्चों, तुम मुझसे माफी मत मांगो। तुम्हें मुझे समझने की थोड़ी गलती हो गई थी। तभी माहौल को हल्का करने के लिए सुरेश मजाकिया अंदाज में बोला, लगता है आज से तुम दोनों को अपनी माँ जी की डांट भी प्यार ही लगेगी। सुरेश की बात सुनकर तीनों हंस पड़ते हैं।